अब मैं सासाराम के लड्डू चाय और लिट्टी की दुकान पे आ गया हूँ। आपको मालूम है कि चाय लिट्टी की दुकान पर बिहार के शहरों में कस्बों में लोग इकट्ठा होते हैं। देखिए भीड़ कितनी है। और ये लड्डू चाय वाला फेमस भी है सासाराम में। फेमस मतलब जो लोग सियासी दिलचस्पी के हैं। कचहरी के पास भी है, पोस्ट ऑफिस चौराहा, यहाँ सियासी अड्डेबाजी की एक जगह भी है सासाराम में, यहाँ से थोड़ी दूर पे, जहाँ पर लोग इस तरह की बातें करते हैं। और बिहार में आप किसी जगह चले जाइए, जहाँ भी 8, 10, 12, 15 लोग बैठे हैं, वहाँ सिर्फ चर्चा कि आखिर भारतीय जनता पार्टी को ऐसी क्या कमजोरी थी और नीतीश कुमार की ऐसी क्या कमजोर नब्ज बीजेपी के पास थी कि दोनों को एक दूसरे के साथ आना पड़ा, और इसकी वजह क्या थी, यही चर्चा है ना। नहीं पूछे नहीं हम। अरे रुकिए, आप कहाँ करीला छोड़ी जान दी मत बते। हाँ तो बते ना। अरे आप करीला कहाँ ये बताइए। सरकारी ना नौकरी। ना 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 उनसे पूछो उनसे अरे और तो कुछ ना कहली, हम बोहनिया तो खराब कर दिली। नहीं मतलब पहले ही ना वाले को नहीं की। अरे कौन हुए, एक आदमी से हम बात करें थोड़ी आइला। हाँ, हम तो पूरा जनता से बतियाइला ना। हाँ। अच्छा ये बताइए, आप करीला का गवर्नमेंट एम्प्लॉय रही, पेंशन पाइला, किसानी करीला। अरे आप खेती गृहस्थी बा, अपन चुपचाप खाई ना घूमी ना, अपन लड़का फिका सब देहात में। अरे तो हम कौन कहते खेती इनके लिखावे जाती कि बताओ ना हुआ। हाँ बताइए, पहले के आदमी नहीं पढ़ल लिखल ना ही राजनीति से हाँ? यहाँ के ना बता पाई। आप सतही रही लगा। साथ ही रही पूरा आदमी को रहेला। बड़ आदमी एक आदमी लेके चले जाओ जो उनके बारे में बतावत चलेला कि अरे हम हो ये रे कबाड़ी का नाम बा, का नाम बा। दीनदयाल कुशवाहा। कुशवाहा जी लोग केहर बाड़, बीजेपी पर कि उपेंद्र पर कि नीतीश पर कि आरजेडी पर। आई डू नॉट टॉक टू यू प्लीज। हाँ? मैं इस पर इंटरफेयर नहीं करूँगा। कहाँ है जनता समझे और नेता समझे। कोयरी या आप जातिवाद की बात जहाँ है वहाँ कौन कहाँ है मैं नहीं बता सकता हूँ, हमको नहीं पता है। अरे उपेंद्र कुशवाहा तो अरे उपेंद्र कुशवाहा छत्तीसगढ़ पानी पीने वाला है, छत्तीसगढ़ पानी पीने वाला कुशवाहा की बात आप कर रहे हैं। जो नेता कोई अस्तित्व नहीं है उसकी बात कर रहे हैं आप, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। जनता पार्टी के नाम पर वोट देकर भेजता है पार्लियामेंट में, विधानसभा में, और जाकर नेता जो है पार्टी दल बदल बदलता है वहाँ, फिर जनता को वोट देने से उसका मतलब क्या हुआ। जनता यहाँ पार्टी के लिए मरता है और पार्टी से जनता सरकार भेज देती है पार्लियामेंट में, लोकसभा विधानसभा में, और वहाँ नेता अपना एक साथ बैठ के चाय पीता है। जनता का हम लोग यहाँ जनता हम हैं, एक है जनता लड़ने को तैयार है यहाँ पर। तो नेता का अस्तित्व क्या है। और जनता भी उसी लायक हमारे देश की है, इस देश की जनता भी उसी लायक है। इस तरह नेता उस जनता है। जब चुनाव आएगा, पार्लियामेंट आएगा, तो सारे लोग जो है क्या कहेंगे चुनाव में। हम चुनाव देखा है, मैं विधानसभा चुनाव 2020 में लड़ा, निर्दलीय प्रत्याशी में लड़ा हूँ। जब क्षेत्र में जब गए तो जनता ने कहा कि आप निर्दलीय प्रत्याशी हैं, आपको वोट नहीं दिया जाएगा। काम करेंगे क्षेत्र में हम सासाराम विधानसभा क्षेत्र में दोभर नदी महादेवा जलाशय की लड़ाई लड़े हैं। बेलवंज जलाशय तिलौथू में वो योजना पेंडिंग, उस पर लड़ाई लड़े हैं। कदम जलाशय पर हाई कोर्ट में रीट फाइल किए, धुआं कुंडी पर वाहन की लड़ाई किए। जब जनता के बीच चुनाव में गए, मैं भी एक प्रत्याशी हूँ, जनता हमको वोट दो, तो जनता ने कहा कि वोट आपको नहीं मिलेगा। क्यों भाई, काम कीजिए लेकिन वोट मिलेगा पार्टी वाले को, वोट मिलेगा पार्टी और खाटी जाति को। तो जनता भी उसी लायक न है। वो खड़े हैं, वो जो है अग्नि गांव के रहने वाले हैं। इनके 9 किलो रोड की लड़ाई लड़े हैं, बेदा बबरा रोड का 5 साल लड़े हैं बिहार सरकार से लड़ के। योजना जो है 2019 में तैयार हो गया, और जब वोट की बात आई कहे कि हम लोग पार्टी को वोट देंगे। ये लोग, यहाँ के लोग, वो भी कहीं पार्टी से अटैचमेंट है, वो भी पार्टी से अटैचमेंट है। इन्हीं से पूछता हूँ मैं। पूछिए कहाँ वोट। भाई आपके गांव की कह रहे हैं लड़ाई हम लड़े और इनसे वोट मांगने गए तो ये पार्टी या जात इस पर देने लगे। सर हम लोग संगठन से जुड़े हैं तो अब संगठन का काम करेंगे। अरे आपके लिए गांव के लिए लड़ाई लड़े थे ये? ठीक है, हम सपोर्ट कर रहे हैं, किए हैं। मेरे गांव के एक शिक्षक थे, उनके साथ भी थे, पैसा खर्च वो किए, मेहनत ही की, ये हमको मानना है। रोड के लिए मेहनत यही हाँ किए हैं। लेकिन वोट एक नहीं, वोट पब्लिक नहीं दिया, एक भी नहीं मिला था। मेरे एक ऐसा थोड़े था कि तो आप किस पार्टी के संगठन से जुड़े? चिराग पासवान। हाँ? चिराग पासवान। अरे वो किधर है?
हैं? चिराग पासवान किधर है? किधर हैं? शामिल बाजा है। एनडीए में हैं हम लोग। नीतीश कुमार को क्या क्या कहे और इसके बाद देखिए एक विधायक भी हैं खैर उनको। ठीक है, हम लोग बीजेपी के साथ एनडीए में हैं। बीजेपी जिधर जो कहेगी वो करेंगे। हम लोग मोदी जी के साथ हैं। आपका पार्टियों टूट गई, दोनों को बीजेपी ले लिया। मजबूत हुए हैं पहले से हम लोग मजबूत हुए और मजबूत हो रहे हैं। अच्छा, आपको लगता है कि ये जो छोटी छोटी पार्टियां हैं बीजेपी के विरोध की हिम्मत इनमें नहीं है? अब बीजेपी के बारे में हम नहीं बोल पाएंगे, अपने पार्टी के बारे में बोल पाएंगे। बीजेपी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, जो बीजेपी नचा रही है आप लोग को? नहीं तो ऐसी बात नहीं है। अरे आपकी पार्टी तोड़ी, पशुपति पारस जी को कैबिनेट मिनिस्टर बनाया और ये अकेले रह गया। अब जब चुनाव आए, कहाँ है? उनके साथ पूरा बिहार की जनता है। वो 25 में जनता आवाज बनेगी चिराग पासवान का। 20 में बन रही थी। विश्व की बात हम नहीं कहेंगे, लेकिन बिहार में जरूर कहेंगे। नेताजी ये बात आपकी सही होगी, वो कह रहे हैं लड़ाई तो लड़े थे, बात सच है। कह रहे हैं पैसा किसी और का था, लड़ैया यही लड़े थे। हो सकता है। क्या कुछ और बोलना है क्या? और कुछ बोलना है? नहीं, और कुछ नहीं बोलना है। तो उस गांव से एक को वोट मिला था कहाँ? आपको? सासाराम विधानसभा में 2020 में मैं निर्दलीय प्रत्याशी रहा हूं और काम के आधार पर 2% वोट जनता ने दिया हमको, लगभग 2% वोट हमको जनता ने दिया, यानी 2200 वोट जनता विधानसभा क्षेत्र में मुझे जनता के निर्दलीय प्रत्याशियों को वोट दिया। जो महता को समझा कि नहीं ये कैंडिडेट लड़ने वाला है, समाज लड़ाई लड़ने वाला है। अच्छा, आप ये बताइए नीतीश कुमार जी जो किया है अभी, इसके बारे में आपका पूर्व प्रत्याशी जी क्या विचार है? अब सब नीतीश सरकार चाचा जो है पलटू चाचा हैं। नीतीश चाचा पलटू चाचा हैं और किधर पलट कर जाएंगे ये बताना बड़ा मुश्किल है। वो सरकार में बीजेपी के साथ सरकार बनाए, फिर इनको क्या तकलीफ, क्या इनको परेशानी हुआ, फिर आरजेडी के साथ अपना जो है चले गए और आरजेडी के साथ सरकार बनाए और आरजेडी के बाद अभी तत्कालीन जो है अभी कल परसों जो है शपथ ग्रहण लेकर बीजेपी में चले गए। पलटू चाचा जो है कहाँ जाएंगे कहना बड़ा मुश्किल है। यह बताना बड़ा मुश्किल है कि सरकार कहाँ जा रही है, बिहार कहाँ जा रहा है, इस पर कहना बड़ा मुश्किल है। आप ये बताइए, आप ये सोचते हैं कि बीजेपी को आखिर क्या जरूरत पड़ी इनको लेने की, जब कह चुके थे दरवाजे बंद है, सब कुछ बंद है, काहे लिया? राष्ट्रीय पार्टी के हित के नाते लिया और इसमें ऐसे कुछ नेता ईमानदार हैं जो कि ईमानदारी दिखा रहे हैं। इसके चलते जो है ईमानदारों के साथ फिर भी आए, लुटेरों से छोड़कर ईमानदार के पास घुसे। तो क्या इससे पहले आप तो ऐसी बात बता रहे हैं जिसे नीतीश कुमार को आरजेडी आज लुटेरा कह रहे हैं, 3 बार आए और उनको पहले से नहीं पता था? ऐसा हम शुरू से ही लुटेरा आरजेडी को कहते हैं। वो तो एक भ्रष्ट पार्टी है, भ्रष्ट व्यवस्था है, भ्रष्ट लोग उसमें भरे हुए हैं, हमारे निगाह से भरे हुए हैं, इसलिए हम उन लोगों को शुरू से अंत तक खारिज करते हैं। आप कहिए तो ठीक, लेकिन नीतीश कुमार के पास कोई नैतिक साहस है, नैतिक बल है जो कह सकते हैं? ईमानदार व्यक्ति हैं, जो भी उनको दबाव देता है वहाँ से भाग जाते हैं। कोई भी पार्टी हो, गलत काम कराएगा भाग जाएंगे। अच्छा, तो आप मानते हैं कि नीतीश कुमार जो कुछ भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं? सही कर रहे हैं, हमारे हित से सही कर रहे हैं। आप क्या मानते हैं बाबूजी? अच्छा, छोड़ा जाए था, आप राजनीति के बाद ना बताओ।